बीते कुछ सालों के दौरान फिल्मी दुनिया के ढेरों एक्टर्स ने ओटीटी का रुख किया है, जो दर्शकों के लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। दरअसल फिल्मों और टीवी शोज में मन मुताबिक काम न मिल पाने की वजह से बहुत से नए एक्टर्स ने वेब सीरीज के जरिए मनोरंजन के इस नए माध्यम को अपनाया है, जो उनके करियर को ऊंचाई देने में एक अहम भूमिका निभाने के साथ साथ उनके अभिनय को नए नए आयाम देने का भी काम कर रहा है। और उन्हीं एक्टर्स में से एक है मल्टी टैलेंटेड आर्टिस्ट रघुवीर यादव, जिन्हें आज के दर्शक वेब सीरीज पंचायत के प्रधान जी यानी बृजभूषण दुबे के रूप में पहचानते हैं। हालांकि रघुवीर यादव की असल पहचान है उनके द्वारा निभाया किरदार मुंगेरी लाल, जो 90 के दशक के बेहद मशहूर धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने का मुख्य किरदार था। उस दौर के दर्शक आज भी रघुवीर यादव को उसी नाम से जानते हैं। तो दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्हीं रघुवीर यादव की लाइफ और उनके करियर से जुड़ी कुछ खास बातों के बारे में। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में शुरू से अंत तक। 25 जून 1957 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित आधार ताल नामक गांव के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार में जन्मे रघुवीर यादव कुल 5 भाई बहन हैं, जिनमें से वे दूसरे नंबर पर हैं। रघुवीर यादव की पढ़ाई लिखाई उनके गांव के पास स्थित राजी गांव के स्कूल लक्ष्मी नारायण यादव विद्या भवन में हुई थी। ये स्कूल उनके मामा जी के नाम पर बना है। रघुवीर यादव ने एक इंटरव्यू में बताया था कि उनके मामा जी की एक पागल कुत्ते के काटने की वजह से कम उम्र में ही मौत हो गई थी और उनके मामा जी की याद में उनके नाना जी ने ये स्कूल बनवाया था। दोस्तों, हर पिता की तरह रघुवीर के पिता का भी एक ही सपना था कि बेटा पढ़ लिख कर कोई अच्छी नौकरी कर ले, लेकिन रघुवीर का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। उन्हें तो बस गाने का जुनून था, जिसके चलते पिता से उन्हें डांट भी पड़ जाती थी। दोस्तों, रघुवीर को गाने का शौक कैसे हुआ, इसके पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है। दरअसल रघुवीर जब 2.5 साल के थे तब उनके घर के पास एक पापड़ बेचने वाला आया करता था, जो बहुत सुरीले ढंग से मूंग का पापड़ ले लो बोलता था। रघुवीर दिन भर उसी सुर में घर में उसकी नकल किया करते थे। थोड़े बड़े हुए तो कभी मंदिर में भजन सुनते तो कभी गाना गाकर भीख मांगने वाले को सुनते। धीरे धीरे खुद भी आसपास के कार्यक्रमों में हिस्सा लेने लगे और जहाँ भी मौका मिलता गा लेते। रघुवीर बताते हैं कि एक तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, उस पर से उन्हें साइंस दिला दी गई। साइंस में उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता था, लेकिन किसी तरह रट्टा मारकर वेंटर तक पहुंच गए। रघुवीर को समझ में आ गया कि इंटरमीडिएट तक तो पहुंच गए हैं, लेकिन पास होना मुश्किल है। उन्हें लगने लगा कि फेल हुआ तो बड़ी बदनामी होगी, घर पर मार भी पड़ेगी। ऐसे में उनका एक दोस्त जो कई बार घर छोड़कर भाग चुका था, उसने उनको सलाह दी कि वो भी घर छोड़कर भाग जाए, इसी में उनकी भलाई है। रघुवीर ने पूछा, भाग तो जाऊंगा लेकिन कहाँ? तब उनके दोस्त ने कहा कि मैं ललितपुर भागने वाला हूँ, मेरे साथ ही निकल चलो। बस फिर क्या था, रघुवीर ने झोला उठाया और अगले दिन अपने दोस्त के साथ भाग निकले। रघुवीर बताते हैं कि ललितपुर जाने के दौरान उन्होंने पहली बार ट्रेन से यात्रा की थी। ललितपुर पहुंचकर रघुवीर अपने दोस्त के साथ एक पारसी नाटक देखने गए और नाटक देखने के बाद बस स्टैंड पर रात बिताई, जहां उनके दोस्त ने बताया कि पास में उसके फूफा जी का घर है, कल से वे वहीं रहेंगे। मजे की बात कि रघुवीर का भगोड़ा दोस्त कुछ ही दिन में अपने फूफा जी के घर से भी भाग गया। ऐसे में रघुवीर को भी वहां से हटना पड़ा, जिसके बाद वे अपना झोला उठाए उसी पारसी थिएटर के मालिक के पास जा पहुंचे और उनसे विनती कर उनके थिएटर से जुड़ गए। रघुवीर ने बताया कि उस थिएटर में दिग्गज एक्टर अनु कपूर के पिता की भी एक नाटक मंडली हुआ करती थी और वे खुद भी एक कमाल के एक्टर थे। थिएटर में रघुवीर को सीन चेंज होने के दौरान गाना होता था, जिसके लिए उन्हें 2.5 रुपए मिला करते थे। हालांकि वो बस कहने की बात थी कि 2.5 रुपए रोजाना मिला करते थे। कई बार उन्हें 1 रुपए या ठन्नी से ही काम चलाना पड़ता था और उसी से अपनी भूख भी मिटानी पड़ती थी। वहाँ बतौर एक्टर उन्हें पहली भूमिका एक सिपाही की मिली, जिसमें उन्हें भाला लेकर बस खड़े रहना था। रघुवीर बताते हैं कि इस रोल के लिए उन्हें ढंग के कपड़े तक नहीं मिले थे, जिसकी वजह से उन्होंने एक्टिंग करने से मना भी कर दिया था, लेकिन सबके समझाने के बाद वे तैयार हो गए और धीरे धीरे उन्हें अच्छे अच्छे किरदार भी मिलने लगे। रघुवीर बताते हैं कि मैं कभी किसी एक्टर के सामने नर्वस नहीं हुआ, जिसकी सबसे बड़ी वजह पारसी थिएटर रहा है। वहाँ मेरा सामना एक से बढ़कर एक उस्तादों से हुआ, जिनकी वजह से मेरी जुबान बेहतर हुई। दरअसल रघुवीर बुंदेलखंडी बोलते थे और उनका उच्चारण सही नहीं था, लेकिन वहाँ उन्होंने काफी कुछ सीखा और खुद को निखार लिया। रघुवीर अक्सर अपने इंटरव्यू में हंसते हुए बताते हैं कि जब पहली बार उन्होंने अपने थिएटर के मालिक को गाना सुनाया, तब उन्होंने कहा था कि गाते तो अच्छा हो, लेकिन तलफ्फुज ठीक करना होगा। रघुवीर को लगा कि तलफ्फुज मतलब तबला या ताल जैसा कुछ होता होगा, तो उन्होंने कहा कि जी तबले के साथ गाऊंगा तो ठीक हो जाएगा। रघुवीर की आवाज सुनकर उस वक्त वहां मौजूद हर कोई हंसने लगा। रघुवीर इस ग्रुप में लगभग 6 सालों तक जुड़े रहे। इस दौरान वे कई शहरों में नाटकों के लिए जाते रहे और थिएटर के सबसे खास नाटक लैला मजनू में मजनू का मुख्य किरदार भी निभाया, जो तब एक उम्दा एक्टर को ही मिला करता था। बदलते दौर में पारसी थिएटर की हालत खराब होने लगी।
जिसके बाद रघुवीर लखनऊ चले आए और वहीं के मशहूर रंगोली कठपुतली थिएटर से कुछ समय के लिए जुड़ गए। बाद में वे दिल्ली चले आए और कुछ दिनों तक वहाँ के थिएटर ग्रुप में काम किया, जहाँ उन्हें नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के बारे में पता चला। इसके बाद रघुवीर ने साल 1974 में एनएसडी ज्वाइन कर लिया, जहां उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ स्टेज सजाने और सेट बनाने का काम भी सीखा। एक इंटरव्यू में रघुवीर यादव ने कहा था कि वे छोटे शहरों में घूमा करते थे, ऐसे में जब वो दिल्ली आए तो यहाँ के माहौल से डर गए। एनएसडी से 3 साल का ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद रघुवीर एनएसडी रिपर्टरी ग्रुप से जुड़कर 10 साल तक थिएटर करते रहे और पूरी तरह से उसमें ही रम गए। दोस्तों, मजे की बात कि रघुवीर कभी नहीं चाहते थे कि फिल्मों में काम करें, लेकिन अक्सर उनके नाटकों को देखकर उन्हें मुंबई आने के ऑफर मिलते रहते थे, जिन्हें वे हमेशा टाल दिया करते। रघुवीर कहते हैं कि मैं सिंगर बनना चाहता था, लेकिन एक्टिंग मेरे गले पड़ गई थी। खैर, रघुवीर ने सोच लिया था कि अगर फिल्में करेंगे भी तो मेन रोल, वरना छोटे छोटे रोल करने से तो अच्छा है थिएटर करना। इसी दौरान उन्हें एक फिल्म मिली जिसका नाम था मैसी साहब। इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में जानकर वे इस बार इनकार नहीं कर सके। साल 1985 में इस फिल्म में रघुवीर यादव ने मुख्य किरदार निभाया था, जिसे खूब प्रसिद्धि भी मिली थी। इस फिल्म के बाद उन्होंने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। इस फिल्म की शानदार एक्टिंग के लिए उन्हें 2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले। पहला 1986 के वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए फिफ्रेसी क्रिटिक्स अवार्ड और दूसरा 1987 के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए। फिल्म मैसी साहब के बाद 1988 में आई फिल्म सलाम बॉम्बे, जिसने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते थे। दोस्तों, रघुवीर यादव को सबसे ज्यादा पहचान मिली थी साल 1989-90 में दूरदर्शन पर प्रसारित हुए धारावाहिक मुंगेरी लाल के हसीन सपने से। यह धारावाहिक बहुत ही लोकप्रिय हुआ, इतना कि लोग इन्हें मुंगेरी लाल के नाम से ही जानने लगे। रघुवीर इससे पहले भी साल 1986 में श्याम बेनेगल की धारावाहिक यात्रा में छोटी सी भूमिका निभा चुके थे। बात करें अन्य मशहूर धारावाहिकों की तो रघुवीर ने मुल्ला नसीरुद्दीन और चाचा चौधरी जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों में भी मेन रोल निभाए थे, जो खूब मशहूर भी हुए थे। रघुवीर की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने 70 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग कर अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। दोस्तों, रघुवीर हमेशा चुनिंदा किरदार ही निभाते हैं और जो किरदार उनको पसंद नहीं आते वे उसे करने से साफ इनकार कर देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि जब वे मुंबई आए थे तो साल 1992-93 के दौरान अपने गुजारे के लिए फिल्म उधार की जिंदगी में एक उटपटांग सा किरदार कर लिया, जो उन्हें भी बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन फिल्म के रिलीज के बाद कुछ ऐसा वाकया हुआ कि उनकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। दरअसल एक पार्टी के दौरान एक महिला उनसे नाराज होते हुए बोली कि आपको शर्म आनी चाहिए, आपने हम सबको कितनी तकलीफ दी है। रघुवीर घबरा गए और उन्होंने पूछा कि मैंने ऐसा क्या कर दिया। तब उस महिला ने कहा, हम सब आपके काम को कितना पसंद करते हैं, लेकिन इस फिल्म में आपके रोल को देखकर बहुत दुख पहुंचा। आखिर क्या जरूरत थी आपको ऐसा करने की। रघुवीर ने बताया कि मुंबई में खर्च निकालने के लिए उन्हें जो काम मिला करना ही पड़ा। इस पर उस महिला ने कहा कि भले ही भूखे मर जाना, लेकिन ऐसे रोल कभी मत करना। रघुवीर के दिल पर उस महिला की बात कुछ ऐसी लगी कि उसके बाद उन्होंने कभी भी ऐसा कोई किरदार नहीं किया जिससे कि उनके फैंस को निराशा हो। वेब सीरीज की बात करें तो रघुवीर यादव ने पंचायत के अलावा रे, कौन बनेगी शिखरवती और द ग्रेट इंडियन मर्डर जैसे मशहूर सीरीज में भी काम किया है। वेब सीरीज पंचायत में उनके द्वारा निभाए प्रधान जी के किरदार को लोगों ने खूब पसंद किया है। अपनी तारीफ को लेकर रघुवीर कहते हैं कि हमें इन तारीफों से खुश नहीं होना चाहिए, इतना खुश कभी नहीं होना चाहिए कि आप आने वाले काम को बिगाड़ दें, जैसा कि अक्सर होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि आगे का काम हमें और जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। दोस्तों, रघुवीर यादव ने अपने हर किरदार में अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। उनका अभिनय किस दर्जे का है इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वे भारत के पहले ऐसे एक्टर हैं जिन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के रूप में सिल्वर पीकॉक जैसे अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस पुरस्कार के अलावा रघुवीर यादव के नाम एक और रिकॉर्ड दर्ज है। रघुवीर भारत के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिनकी कुल 8 फिल्मों को ऑस्कर के लिए नामांकित किया जा चुका है और वे फिल्में हैं 1985 में आई सलाम बॉम्बे, 1993 में आई रुदाली, 1993 में आई वेंडेट क्वीन, 1999 में आई अर्थ, 2001 में आई लगान, 2005 में आई वाटर, 2010 में आई पीपली लाइव और 2017 में आई न्यूटन। दोस्तों, रघुवीर आज भी थिएटर से जुड़े हुए हैं। अब तक वे 70 नाटकों के 2500 से अधिक शोज कर चुके हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि रघुवीर गायक बनना चाहते थे, लेकिन बन गए एक्टर। फिर भी संगीत से उनकी दूरी कम नहीं हुई। फिल्म पीपली लाइव में उनके गाए गीत महंगाई डैन खाए जात है को लोगों ने खूब पसंद किया। पीपली लाइव के अलावा ऊना राम जी लंदन वाले और क्लब 16 जैसी फिल्मों में भी उन्होंने गाने गाए। दोस्तों, रघुवीर यादव गायन के साथ साथ कई तरह के साज बजाने का हुनर भी रखते हैं और वे अपने ही हाथों से बांसुरी भी बना लिया करते हैं। इसके अलावा रघुवीर यादव म्यूजिक कंपोजर और सेट डिजाइनर भी हैं।
लगान फिल्म में रघुवीर यादव ने एक बेहद खास किरदार निभाया है, लेकिन जिन्होंने भी यह फिल्म ध्यान से देखी है उन्होंने गौर किया होगा कि लगान के गीत मधुबन में जो कन्हैया में सभी किरदार नजर आए हैं, लेकिन रघुवीर यादव नदारद हैं। दरअसल इस गाने की शूटिंग से कुछ दिन पहले ही रघुवीर के पेट में दर्द उठा, जो फूड पॉइजनिंग की वजह से हुआ था, लेकिन डॉक्टर ने बिना किसी जांच के कह दिया कि अपेंडिक्स का दर्द है, ऑपरेशन करके निकालना होगा। बस फिर क्या था, आनंद फानंद में पास के अस्पताल में ऑपरेशन का इंतजाम किया गया, क्योंकि मुंबई जाना संभव नहीं था। मजे की बात कि ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर ने पूरी यूनिट को सारी प्रक्रिया समझाने में इतना वक्त लगा दिया कि रघुवीर पर बेहोशी का असर कम होने लगा और उनकी आंख खुल गई। अब इतनी जल्दी दोबारा उन्हें बेहोश नहीं किया जा सकता था। ऐसे में जल्दी से ऑपरेशन किया गया और टाके लगाए गए। इस ऑपरेशन के बाद लगभग 20 दिनों तक रघुवीर को बेड रेस्ट लेना पड़ा और इसी बीच इस गाने की शूटिंग पूरी कर ली गई। रघुवीर बताते कि इस ऑपरेशन के बाद भी वे साल भर तक पेट दर्द से कराहते रहे, जूझते रहे। पेट की उनकी बीमारी जानलेवा रूप ले चुकी थी, लेकिन ईश्वर की कृपा से वे खतरे से बाहर निकल आए। रघुवीर यादव की पर्सनल लाइफ काफी विवादित रही है। रघुवीर की शादी साल 1988 में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कथक नृत्यांगना पूर्णिमा खरगा से हुई थी, लेकिन उनका रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और साल 1996 में दोनों अलग हो गए। दोनों के एक बेटे हैं जिनका नाम अचल यादव है और वे अपनी मां के साथ ही रहते हैं। अचल पेशे से म्यूजिक कंपोजर है। खबरों के मुताबिक रघुवीर यादव ने काफी सालों से लिव इन में रहने के बाद एक्ट्रेस रोशनी अचरेजा से दूसरी शादी कर ली है। रोशनी एक्टर संजय मिश्रा की पहली पत्नी है और सीरियल बनेगी अपनी बात के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।